दोनों बल्लेबाजों को समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, पार्टनरशिप को जमाना पड़ेगा, एक नई पार्टनरशिप को यहाँ पर हवा देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट साझेदारियों का खेल है। छोटी छोटी साझेदारियां मिलकर के बड़ा स्कोर बना जाती हैं और यहाँ पर एक बड़ी साझेदारी की जरूरत मुजफ्फरपुर की टीम को। 3 विकेट गंवा करके 6 ओवरों में रन रेट तो ठीक ठाक है, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है और अगली गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के निचले सिरे से लगी, फिर शरीर पर टकराई, वहीं पर लड़के विकेट कीपर ने आकर के गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। 170 रनों का लक्ष्य है, 35 रन बनाए जा चुके हैं, 135 रन बनाने हैं, अभी भी यहाँ से सिर्फ 83 गेंदें बाकी है। अगली गेंद को आगे आकर के खेला, एक्स्ट्रा ओवर पर वहां पर कैच ले लिया गया और इसके साथ ही यहाँ चौथे विकेट का पतन होता हुआ मुकेश को दूसरे ओवर में दूसरी सफलता मिल गई है। आउट हो गए हैं हिमांशु शर्मा, बड़े बल्लेबाज का विकेट मिल गया। बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया है, ऑफ टेम्पर गेंद थी, आगे आते हुए इनसाइड आउट खेला, एक्स्ट्रा कवर में गेंद हवा में थी और उसका फायदा मिल गया वहां खड़े खिलाड़ी को, क्योंकि गेंद उनके सीधे हाथों में आई, ना उन्हें दाएं जाना पड़ा ना बाएं जाना पड़ा और उनकी गोदी में गेंद गिर गई। तो इस तरह से एक बड़ा विकेट हासिल कर लिया है अंकेश सिंह ने, वहां पे एक शानदार कैच लपका और पारी का समापन कर दिया है बल्लेबाज मुकेश हिमांशु शर्मा के। मुकेश को दूसरी सफलता मिलती हुई, क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले पिछली गेंद पर एक बल्लेबाज को आउट किया उन्होंने, साफ बोल्ड किया था, पवन कुमार जिनका खाता भी नहीं खुला था उनको बोल्ड किया और उसके बाद में अभी लगे हाथों यहां पर हिमांशु शर्मा को भी चलता किया, जिन्होंने 24 गेंदों में 23 रन बनाए हैं। नए बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं स्थान लेने के लिए हिमांशु का अब और मुश्किल में मुजफ्फरपुर, एक विशाल सा लक्ष्य है, शुरुआत खराब होती हुई संकट के बादलों ने इस समय घेर रखा है पूरी तरह से मुजफ्फरपुर की टीम को, लेकिन कहते हैं कि संकट के बादल कितने भी घनेरे क्यों ना हो, लेकिन भगवान भास्कर बादलों का सीना चीर करके उदित होते ही हैं। सूर्य की किरणों को नहीं रोक सकते हैं बादल, चाहे कितने भी घनेरे क्यों ना हो। जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं कि आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये बादल हमेशा नहीं रहने वाले हैं। उसी तरह से अगर थोड़ा सा प्रयास हो तो मुजफ्फरपुर के सर के ऊपर से इस संकट के बादल छट भी सकते हैं। तारीफ करनी पड़ेगी मुकेश की, ऐसे ही गेंदबाजी करनी पड़ेगी उनको अगर अपनी टीम को विजेता बनाना चाहते हैं। तो अगली गेंद ऑफ स्टंप पर थी, आगे आते हुए ऑफ ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ पे गेंद गई, वहां पर गेंद को अशफाक ने फील्ड करके थ्रो किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की पट्टी को एक बार लांघ दिया। तो इस तरह से 1 रन के साथ ही स्कोर 36 पर पहुंचता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आउट होने वालों में हिमांशु शर्मा, अंकुश राज, चिरंजीवी और पवन कुमार। आलोक और यश मेहता की जोड़ी है। अगली गेंद पैड पर लगी, काफी ऊपर थी, अंपायर ने यहां पर नॉट आउट का इशारा दिया। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर टप्पा खा करके थोड़ी सी उछली, अंपायर से अपील हुई, लेकिन अंपायर ने बताया कि गेंद में इतनी उछाल थी कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल जाती। ऑफ स्टंप पर आगे आकर के स्वीपर का आउट खेला, आसानी के साथ में 1 रन पूरा कर लेंगे। 1 रन के साथ स्कोर 37 पे पहुंचता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर। आप एच टीवी, ढाका फैन क्लब, लिटिल गुरु कमेंटेटर और अन्य आईडी पर इस मुकाबले को देख सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। ऑफ स्टंप के बाहर की छेड़खानी करने गए थे, मुश्किल में पड़ सकते थे। फिलहाल ओवर की समाप्ति हो गई है, 7 ओवरों का खेल खत्म हुआ, 37 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर टॉस हार करके बाद में बल्लेबाजी करते हुए मुजफ्फरपुर की टीम इसमें महान संकट में, और वही कहते हैं कि न किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। मुजफ्फरपुर की टीम को ही इस मैच को बचाना है, इनके बल्लेबाजों को ही यहाँ पर जोर आजमाइश करनी पड़ेगी, वरना कोई नहीं इस हार को टाल पाएगा। क्रिकेट है महान अनिश्चितताओं का खेल, और जब तक अंतिम गेंद न डाल दी जाए, अंतिम रन न बना लिया जाए या अंतिम विकेट न ले लिया जाए, कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में भविष्यवाणी करना अपने आप को मूर्ख साबित करना होता है। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, मुजफ्फरपुर के एक बड़े गहरे संकट में पहुंच चुकी है मुजफ्फरपुर की टीम। अगली गेंद के साथ में नए ओवर की शुरुआत हो रही है। ऑफ स्टंप पर थी, खेलने की कोशिश कर रहे थे, बाल बाल बचे, विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ा और स्टंप उखाड़ दिए। किस्मत वाले रहे कि गेंद पैर बाहर नहीं था, वरना अंपायर टीपू सिंह जो कि काफी मुस्तैद रहते हैं ऐसे स्टंपिंग्स को देखने के लिए,
निश्चित रूप से अगर जरा भी संदेह होता उनको तो उंगली आसमान की तरफ हो सकती थी। राजा की अगली गेंद और फिर से नीचे रहती हुई उसी तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश। लगातार एक ही तरह की गेंदबाजी हो रही है उनके द्वारा। कार्बन कॉपी थी पिछले गेंद की। दूसरा पावर प्ले तो 4 फील्डर अब 30 गज के दायरे के बाहर हैं। 8वां ओवर चल रहा है। स्क्वायर लेग को अंदर बुला लिया गया है। अब डीप लॉन्ग ऑफ बाहर है। राजा की गेंद ऑफ स्टंपर गेंद का पीछा किया, सफल करते हुए ऑफ स्टंपर गया और इस गेंद को खेल जाए पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड किया जाए। तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा कर चुके थे और इक्का दुक्का करके रन बन रहे हैं, क्योंकि 4 चोटी के बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। वो हश्र देख चुके हैं बाकी के बल्लेबाजों का, तो आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का मूड तो कम से कम नहीं होगा उनका। पहले एक साझेदारी जमाने की जरूरत है उनके दृष्टिकोण से, उनकी टीम के दृष्टिकोण से, और तब बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर नहीं माने और सफल करते हुए ऑफ स्टंपर जाकर के गेंद को खेल दिया है स्कूप करते हुए फाइन लेग के क्षेत्र में। 4 रन। काफी देर के बाद में ये चौका आता हुआ और आखिरकार इस चौके के साथ ही स्कोर में वृद्धि 38 से स्कोर 42 पे पहुंचता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर। काफी लंबे अरसे के बाद में चौका आया और ऐसा लगा कि सूखे में पानी की कुछ बूंदें पड़ती हुई हरियाली सा आभास होता हुआ मुजफ्फरपुर की टीम के लिए। और मैं देख रहा हूं जिधर से भी बल्लेबाज स्ट्रोक लगा रहे हैं उस जगह को भर दिया जा रहा है। अब एक शॉर्ट फाइन लेग कप्तान सिराज के रूप में और मिड विकेट को पीछे कर दिया गया सीधे बाउंड्री लाइन पर, जहां पर हाथ बढ़ाएंगे तो वो दर्शकों से मिल भी लेंगे। अगली गेंद पर यहां पर रन खतरा हो सकता है तो क्या सीधा गेंद स्टंप पर लगी, लेकिन अपने क्रीज में पहुंच चुके थे। बेहतरीन अंपायरिंग का नमूना पेश करते हुए यहां पर टीपू सिंह, और टच से मस्त नहीं हुआ अपने निर्णय से। अच्छा थ्रो लेकिन लेट थ्रो। इस बीच 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज, तो 43 पे स्कोर पहुंचता हुआ। यश मेहता और आलोक कुमार दोनों ही इस समय लगभग एक ही उम्र के खिलाड़ी हैं, दोनों एक ही कदकाठी के, और जिम्मेदारी भी एक ही है दोनों के ऊपर, लक्ष्य भी एक ही है कि टीम को जिताना। लेकिन दोनों उम्र कम लग रही है दोनों की, काफी कम उम्र के दोनों बल्लेबाज हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदियां आसमान की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की। उन्हें मालूम है कि उनको कितना उड़ना है, कहां उड़ना है। उन्हें किसी तालीम की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैच की स्थिति से वो भली भांति परिचित हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के खिलाफ विजय क्रिकेट क्लब की टीम की इस मुकाबले में पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। ये चले आगे आकर के उठाकर खेलना चाहते थे, दो फील्डर का बहुत शानदार कैच की कोशिश, लेकिन आखिरकार वो प्रयास असफल रहा है और आखिरकार वहां पर 1 गज अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया सीमा रेखा से। दौड़ करके इस बीच 2 रन पूरे किए। बाल बचे दिल्ली के भाग्य से, छीका टूटा और जो थर्डमैन के फील्डर थे वो थोड़ा सा लेट करके कैच लेने में, अगर थोड़ी सी पहले से कोशिश होती, थोड़ा सा वो पहले से मुस्तैद होते तो शायद ये कैच लिया जा सकता था। आखिरकार अंत में एफर्ट लगाया उन्होंने, गेंद हाथों में आकर के छिटकी और जीवन दान मिल गया बल्लेबाज को। खैर 2 रन बने, 8 ओवरों का खेल भी मुकम्मल हो गया है। 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। 4-4 पर 4 मुजफ्फरपुर की टीम। 72 गेंदों का खेल बचा हुआ है और अभी यहां से जीतने के लिए 126 रन चाहिए। 78 गेंदों में 126 रन बहुत मुश्किल काम होता हुआ। लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से चाहिए 13 ओवरों में। आप इस मुकाबले को देख सकते हैं HTV न्यूज़, ढाका फैन क्लब, लिटिल गुरु कमेंटेटर की फेसबुक आईडी पर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये मैच पहुंच सके, जो अपने ढाका से दूर हैं, जो चंपारण से दूर हैं, जो इस राज्य से दूर हैं, जो इस देश से दूर हैं और विश्व के किसी भी कोने में हैं, वो इस मुकाबले को देख सकें। अधिक से अधिक शेयर करें आप लोग। और मैं जान रहा हूं कि आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन वो कमेंट हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी हजारों की संख्या में हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, इस मुकाबले को देख रहे हैं, और इतने सारे कमेंट्स है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, कट करने की कोशिश कर रहे थे, चकमा खा गए। इस समय कमेंट्री बूथ में मैं हूं कमेंटेटर लिटिल गुरु, साथी कमेंटेटर की भूमिका में है सनोज कुमार, और हमारे साथ इस मैच को पहुंचाने का जिम्मा तकनीकी रूप से संभाल रहे हैं हमजा अली शेख और मुकेश गौरव जी। उनकी जोड़ी इस समय आप तक ये काम बखूबी अंजाम दे रही है। आप तक पल पल की अपडेट पहुंच रही है, हर गेंद आप देख पा रहे हैं। हाँ, कभी कभार आपको लगता होगा कि कुछ रुक रुक करके ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, लेकिन इसमें नेटवर्क का यहाँ पर
योगदान ज्यादा रहा है, नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या है। अगली गेंद के साथ में फिर से नए ओवर की शुरुआत हो रही है। पुल किया हवा में है, लेकिन मिड विकेट के फील्डर बहुत दूर हैं और 1 रन पूरा कर लिया। काफी पीछे थे और रनिंग में नहीं थे शायद, और इसीलिए वो गेंद तक पहुंच नहीं पाए। खैर 1 रन तो बन गया और एक खतरा टल गया जो हवा में गेंद उठी थी। गेंदबाजी करने के लिए जुल्फिकार आए हैं, वो गेंदबाजी कर रहे हैं 9वें ओवर में। ऑफ स्टंप के बाद एक आउट की जोरदार अपील अंपायर के उंगली आसमान की तरफ, और आखिरकार आधी टीम मुजफ्फरपुर की आउट हो चुकी है। जुल्फिकार को पहली सफलता मिल गई। ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला भांज बैठे, गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई, ऊपरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चुंबक की मानंद चिपक गई और अंपायर टीपू सिंह की उंगली आसमान की तरफ खड़ी हो गई। इशारा साफ था कि काम खत्म हो चुका है यहां पर बल्लेबाज यश मेहता का, और काम पूरा कर लिया है यहां पर जुल्फिकार ने। 5वें विकेट का पतन होता हुआ आधी टीम आउट, संकट और गहराता हुआ। कहते हैं कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग अगर लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। अब ये नहीं देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे गेंदबाज हैं विजय क्रिकेट क्लब ढाका के पास। मुजफ्फरपुर की टीम को तरकश के सारे तीर चलाने पड़ेंगे, ये इनके प्रकार रन बनाने पड़ेंगे और जीत की तरफ टीम को अग्रसर करना पड़ेगा। और वही बात करें विजय क्रिकेट क्लब ढाका की टीम की, तो उन्होंने इस मैच को बहुत अच्छा बना लिया है अपने पक्ष में, और मैच एक तरह से उनके जबड़े में है, उनकी मुट्ठी में है। मुजफ्फरपुर के बल्लेबाजों को उनका जबड़ा खुलवाना पड़ेगा, तभी वो जीत को छीन सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही गेंदबाजी, ऐसा ही क्षेत्र रक्षण उनको करना पड़ेगा। विकेटों की संख्या एक और बढ़ सकती थी अगर वो थर्डमैन के क्षेत्र में कैच ले लिया गया होता तो, लेकिन उस गलती को सुधार लिया गया और आखिरकार यहां पर एक सफलता इस ओवर में जुल्फिकार ने दिलाई। विकेट के पीछे आउट कराया यश मेहता को, 6 रन बना करके 5 गेंदों से गए आउट होकर के वापस डगआउट में। एक चौका लगाया था यश ने। अब उनके स्थान पर नए बल्लेबाज आए हैं। कुछ खिलाड़ी एक जगह इकट्ठे हुए हैं और मैदान से अंपायर किसी मंत्रणा के लिए बाहर गए थे, उसको लेग अंपायर टीपू सिंह, और फिर से वो मैदान पर जा रहे हैं। और शायद गेंद में कोई समस्या थी और गेंद को फिर से उन्होंने वापस किया है। गेंद की एक साइड को रगड़ते हुए चमक बनाने की कोशिश में जुल्फिकार, ताकि जो तेज गेंदबाज आए तो जब 12 से 14 ओवरों का खेल हो जाए तो उस समय रिवर्स स्विंग जैसी कोई चीज यहां पर देखने को मिल सके, बाकी के गेंदबाजों के द्वारा कोशिश हो सके। नए बल्लेबाज आए हैं रोहित कुमार। ऑफ स्टंप गेंद बैकफुट पर जाकर के कट गया, वहां पर कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, बैकफुट पॉइंट से बाहर। 4 रन। इस तरह से स्कोर 49 पे पहुंचता हुआ। ऑफ स्टंप पर गेंद बैकफुट पर गए, क्या शानदार स्क्वायर कट था। फील्डर जरूर थे बैकआउट पॉइंट पर, लेकिन वो जब तक गेंद तक पहुंचे गेंद उनको टाटा बाय बाय करते हुए सीमा रेखा के बाहर जा चुकी थी। तो इस तरह से स्कोर 49 पे पहुंचता हुआ 5 विकेटों के नुकसान पर। आउटफील्ड काफी फास्ट है उच्च विद्यालय ढाका के इस खेल मैदान का। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद थी, चूंकि बल्लेबाज विकेट कीपर ने बाकी काम पूरा किया। ओवर नंबर खत्म हुआ 9वां। 49 5 विकेटों के नुकसान पर मुजफ्फरपुर की टीम का स्कोर। 121 रन चाहिए और अब 66 गेंदें बची हुई हैं। और बहुत ही मुश्किल में मुजफ्फरपुर, ये जोड़ी भी फिर से नहीं हो गई है। अगर ऐसे ही विकेट गिरते रहे तो फिर मुश्किल बढ़ती चली जाएगी मुजफ्फरपुर की टीम की। पहला विकेट गिरा था मुजफ्फरपुर की टीम का जब 1 रन था स्कोर, अंकुश राज आउट हुए थे। दूसरा 19 पर चिरंजीवी के रूप में विकेट गिरा था। तीसरा पवन कुमार आउट हुए थे जब स्कोर था 31, और 35 स्कोर पर हिमांशु शर्मा ने साथ छोड़ा था मैदान से। यश मेहता 45 पर आउट होकर के वापस पेविलियन गए थे जब टीम का स्कोर था। इस नए ओवर की शुरुआत राजा आए हैं संभवतः गेंदबाजी करने के लिए। उनकी पहली गेंद को बॉलर की दिशा में वापस खेला, कोई रन नहीं। तो 45 तक 8 विकेट गिरे। उसके बाद भी 4 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अगली गेंद हवा में है, गोल्डन चांस है कैच का। नीचे फील्डर लॉन्ग ऑफ पे जगह बनाते हुए कोई गलती नहीं हुई, कैच ले लिया गया। 6ठे विकेट का पतन हुआ मुजफ्फरपुर की टीम का। और अब यहां से
बहुत बड़ी मुश्किल तो पहले से ही थी, अब ऐसा लग रहा है कि मैच गंवाने की तरफ बढ़ रही है मुजफ्फरपुर की टीम। तो चल मैं आया की तर्ज पर विकेटों का पतन लगातार जारी। एक तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा है, ऊपर से विकेट गिर रहे हैं, तो डबल मुसीबत में इस समय दोहरी मार झेलती हुई मुजफ्फरपुर की टीम धीरे धीरे इस मैच से आउट होती हुई। सारे खिलाड़ी विजय क्रिकेट क्लब की टीम के एक जगह इकट्ठा हो चुके और एक जश्न का सा माहौल उनके अंदर, उनके समर्थकों में भी इस समय अति उत्साह देखा जा सकता है। और जैसे विकेट मिलता है खिलाड़ियों के पैरों में जान आ जाती है। जो फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी होते हैं जिस टीम के, उनके गेंदबाज के कंधे ऊंचे हो जाते हैं, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वो जो कन्वेक्शन करंट कहते हैं जो एक से दूसरे में प्रवाहित होता है, उस तरह का करंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर विजय क्रिकेट क्लब की टीम के खिलाड़ियों में। और अब नए बल्लेबाज का भी इंतजार और मुश्किल की घड़ियां इस समय मुजफ्फरपुर की टीम के लिए। पप्पू कुमार आ रहे हैं। पप्पू कुमार जिन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए थे, अपने अंतिम ओवर में गार्डन एंड से वो बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। विशाल लक्ष्य था, उसके दबाव में यहां पर धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है मुजफ्फरपुर की पारी। और ऐसा लग रहा है एक तरह से आत्मसमर्पण कर रहे हैं, घुटने टेक दिए हैं मुजफ्फरपुर की टीम के बल्लेबाजों ने। नए ओवर की शुरुआत थी, बल्लेबाज चूके, विकेट कीपर चूके और गेंद चली गई थर्ड मैन और लॉन्ग स्टंप सीमा रेखा के बाहर बाई के रूप में चौका। 50 रन पूरे हुए मुजफ्फरपुर की टीम के। 53 पे स्कोर इस समय पहुंचता हुआ इस चौके के साथ ही। लेकिन निश्चित रूप से कोई खुशी नहीं होगी मुजफ्फरपुर की टीम के कप्तान आशीष को, क्योंकि एक ऐसे मैच में जो फाइनल है और इस तरह का प्रदर्शन, जहां सेमीफाइनल में हमने देखा था कि 9 विकेटों से जीत दर्ज की थी 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, और 9 से 10 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया था। और यहां पर देख रहे हैं कि रनों के लिए जद्दोजहद। लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा होना चाहिए और वही हुआ अंपायर का। 54 पे स्कोर पहुंचता हुआ राजा सिंह कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। पारी का 10वां ओवर चल रहा है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं कमेंटेटर लिटिल गुरु, साथ में हैं सनोज कुमार और मुकेश गौरव, हमजाली शेख। राजा की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत चक्के रह गए बल्लेबाज, विकेट कीपर भी नहीं कलेक्ट कर पाए और ऐसी गेंदें टप्पा खाकर अचानक उछल जा रही हैं। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बल्लेबाज को। पप्पू कुमार की परीक्षा जारी, अग्नि परीक्षा देते हुए पप्पू राजा की उछलती हुई गेंदों के सामने। इस ओवर की ये गेंद और कट करना चाहते थे, बीट हुए गेंद विकेट कीपर के पास गई। 10वां ओवर खत्म हुआ 54 6 विकेटों के नुकसान पर। तो आधे ओवर खत्म हो गए हैं, आधे रन नहीं बने हैं। यहां से जीतने के लिए 116 रन चाहिए 10 ओवरों में। अगले कुछ ओवरों के लिए आएंगे साथी कमेंटेटर सनोज कुमार।